नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, एक तरफ 2% आबादी वाले राज्य हरियाणा ने बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में 33% से अधिक मेडल जीतकर अपनी दमखम का परिचय पैगाम छोड़ा है, तो दूसरी तरफ देश की सबसे बड़ी आबादी वाले उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों का प्रदर्शन दुयम दर्जे का रहा है। योगी आदित्यनाथ जी अब यह नहीं कह सकते कि उत्तर प्रदेश खेल रहा है। दरअसल टोक्यो ओलंपिक पैरालंपिक के दरमियान योगी जी ने दोनों हाथों से देश भर के खिलाड़ियों को आर्थिक मदद दी थी, लेकिन राष्ट्रमंडल खेलों में उत्तर प्रदेश के दयनीय प्रदर्शन ने उन्हें सोचने को विवश कर दिया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अपने प्रदेश के मेडल्स विजेताओं को, स्वर्ण पदक धारियों को 1.5 लाख रुपए, रजत पदक विजेताओं को 75 लाख रुपए तथा कांस्य पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 50 लाख रुपए देने की घोषणा की है। दरअसल यह खिलाड़ियों का हक भी बनता है, क्योंकि उन्होंने टोक्यो ओलंपिक पैरालंपिक से भी बेहतर प्रदर्शन किया है। देखा जाए तो हरियाणा में सिर्फ देश की 2% आवाम रहती है, लेकिन मेडल्स को देखें तो हरियाणा के खिलाड़ियों ने 33% से अधिक मेडल जीते हैं। योगी आदित्यनाथ जी, अब मत कहना कि उत्तर प्रदेश खेल रहा है। राष्ट्रमंडल खेलों में उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों का प्रदर्शन दुयम दर्जे का रहा। राष्ट्रमंडल खेल 2022 का समापन हो चुका है। इस बार भारत को कुल 61 पदक मिले हैं, जिसमें 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 कांस्य पदक शामिल हैं। 2000 राष्ट्रमंडल खेलों की तुलना में इस बार भारत ने 5 पदक कम जीते हैं, लेकिन इस बार शूटिंग शामिल नहीं था। इसके बावजूद भारत ने शानदार प्रदर्शन किया। इसमें पंजाब और हरियाणा के खिलाड़ियों का योगदान सबसे ज़्यादा सराहनीय है। उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसे बड़े राज्यों के खिलाड़ियों ने काफ़ी हद तक निराश किया है। देखा जाए तो इन खेलों में उत्तर प्रदेश के 12 खिलाड़ियों ने शिरकत की थी, जिसमें जेवलिन थ्रोवर अन्नू रानी ने कांस्य तथा 10 किलोमीटर पैदल चाल में प्रियंका गोस्वामी ने कांस्य का तमगा जीता है। यदि हॉकी को भी इसमें शामिल कर दिया जाए तो ललित उपाध्याय की टोली खिताबी मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया से पूरी तरह हार गई। ऑस्ट्रेलिया ने भारत के तीसरी बार खिताब जीतने के सपने को चकनाचूर कर दिया और उसे 7-0 से करारी शिकस्त दी। झारखंड के सभी 8 खिलाड़ियों ने इस बार देश को पदक दिलाने में अपना योगदान दिया है। तेलंगाना के 7 खिलाड़ी इस बार राष्ट्रमंडल खेलों का हिस्सा बने थे और सभी ने पदक अपने नाम किए हैं। वहीं चंडीगढ़ के भी सभी 3 और त्रिपुरा के दोनों खिलाड़ी पदक जीतने में सफल रहे हैं। हरियाणा ने सबसे ज़्यादा 38 खिलाड़ी राष्ट्रमंडल खेलों में भेजे थे और 24 खिलाड़ी पदक के साथ वापस लौटे हैं। वहीं पंजाब के 26 में से 18 खिलाड़ियों ने पदक जीते हैं। दिल्ली के 18 में से 8 और गुजरात के 5 में से 4 खिलाड़ी पदक जीतने में सफल रहे हैं। राजस्थान और उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी फेल साबित हुए। राजस्थान के 4 खिलाड़ी राष्ट्रमंडल खेलों का हिस्सा थे, लेकिन कोई खिलाड़ी देश को पदक दिलाने में कामयाब नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश के 12 में से 2 खिलाड़ी ही मेडल के साथ वापस लौटे हैं। अंडमान और निकोबार, छत्तीसगढ़, जम्मू और कश्मीर और त्रिपुरा के खिलाड़ी भी देश को कोई पदक नहीं दिला पाए। तमिलनाडु के 17 में से 13 और केरल के 13 में से 8 खिलाड़ी पदक जीतने में नाकाम रहे हैं। राष्ट्रमंडल खेलों में हर राज्य के खिलाड़ियों का प्रदर्शन यदि हम देखें तो हरियाणा 38 खिलाड़ी 24 मेडल, पंजाब 26 खिलाड़ी 18 मेडल, तमिलनाडु 17 खिलाड़ी 4 मेडल, दिल्ली 14 खिलाड़ी 8 मेडल, महाराष्ट्र 14 खिलाड़ी 7 मेडल, केरल 13 खिलाड़ी
5 मेडल, उत्तर प्रदेश 12 खिलाड़ी 2 मेडल, कर्नाटक 10 खिलाड़ी 2 मेडल। इसी तरह से झारखंड 8 खिलाड़ी 8 ने मेडल जीते हैं, असम 7 में 1 ने मेडल जीता है। इसी तरह से मणिपुर में 7 खिलाड़ियों ने शिरकत की थी, जिसमें 7 ने 3 ने मेडल जीते हैं। तेलंगाना ने 7 में से 7 मेडल जो जीते हैं उसका यानी हर खिलाड़ी मेडल के साथ देश वापस लौटा है। उड़ीसा के 5 खिलाड़ी इस राष्ट्रमंडल खेलों में शिरकत करने गए थे, जिसमें 2 खिलाड़ियों ने मेडल जीता है। आंध्र प्रदेश के 4 में से 1 खिलाड़ी ने मेडल जीता है। राजस्थान के 4 में से 4 खिलाड़ी मेडल जीतने में सफल नहीं रहे हैं। उत्तराखंड के 4 में से 3 खिलाड़ी मेडल जीतने में सफल रहे हैं। इसी तरह से पश्चिम बंगाल के 4 में से 1 खिलाड़ी ने मेडल जीता है। चंडीगढ़ के 3 में से 3 खिलाड़ियों ने मेडल जीता है। अंडमान और निकोबार के 2 खिलाड़ी कोई मेडल नहीं। हिमाचल प्रदेश 2 खिलाड़ी 1 मेडल, मध्य प्रदेश 2 खिलाड़ी 1 मेडल, मिजोरम 2 खिलाड़ी 2 मेडल, छत्तीसगढ़ 1 खिलाड़ी 0 मेडल, जम्मू और कश्मीर 1 खिलाड़ी 0 मेडल, त्रिपुरा 1 खिलाड़ी 0 मेडल। यानी उत्तर प्रदेश का यदि मूल्यांकन करें तो हरियाणा की आबादी जहां सिर्फ 2% है, वहीं उसके मेडलों की संख्या 33% से अधिक है। बर्मिंघम में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज मेडल के साथ कुल 61 मेडल जीते हैं। वहीं इस बोलबाला रहा है। इस पूरे आयोजन में हरियाणा और पंजाब के खिलाड़ियों का बोलबाला रहा है। देश के 61 पदकों में हरियाणा के खिलाड़ियों ने 20 पदक जीतकर देश भर में हरियाणा का नाम रोशन किया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हमेशा की तरह इस बार भी सबसे आगे हैं। उन्होंने स्वर्ण पदक विजेताओं को 1.5 करोड़ रुपये तथा रजत पदक विजेता को 75 लाख रुपए और कांस्य पदक विजेता को 50 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। कॉमनवेल्थ गेम्स में हरियाणा के 42 खिलाड़ी शामिल हुए थे। इन खिलाड़ियों ने कुल 20 पदक अपने नाम किए, जो देश के कुल पदक का 32.7% है। इसके साथ ही खिलाड़ियों ने एक बार फिर इस बात को साबित कर दिया कि आखिर क्यों हरियाणा को खेल और खिलाड़ियों की धरती कहा जाता है। 29 खिलाड़ियों को मिले पदक। प्रदेश के 29 खिलाड़ियों ने पदक जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया। इसमें 17 खिलाड़ियों ने व्यक्तिगत स्पर्धा और 12 खिलाड़ियों ने टीम इवेंट में पदक जीता है। 9 खिलाड़ी महिला हॉकी टीम, 2 पुरुष हॉकी और 1 खिलाड़ी क्रिकेट टीम के पदक भी जीता रहे। हरियाणा के इन 9 खिलाड़ियों ने जीते गोल्ड मेडल। नाहरी की पहलवान रवि दहिया, मॉडल टाउन के पहलवान बजरंग पूनिया, रोहतक की पहलवान साक्षी मलिक, झज्जर के पहलवान दीपक पूनिया, सोनीपत की खरगोदा की पहलवान विनेश फोगाट, सोनीपत के पुगथला के पहलवान नमीन, भिवानी की मुक्केबाज नीतू घनघस, लाठ के पावर लिफ्टर सुधीर और रोहतक के मुक्केबाज अमित पंघाल ने स्वर्ण पदक जीते हैं। इसी तरह से सिल्वर मेडल जींद की पहलवान अंशु मलिक, झज्जर के मुक्केबाज सागर, रोहतक की शेफाली क्रिकेट टीम, सोनीपत के अभिषेक और करनाल के सुरेंद्र हॉकी ने सिल्वर मेडल जीते हैं। इन्होंने जीते कांस्य पदक। भिवानी के पहलवान मोहित ग्रेवाल, भिवानी की मुक्केबाज जैस्मिन, सोनीपत की पहलवान पूजा गहलावत, रोहतक की पहलवान पूजा सिहाग, रोहतक के पहलवान दीपक नेहरा और महेंद्रगढ़ के एथलीट संदीप कुमार ने कांस्य पदक अपने नाम किए। देखा जाए तो पिछले 3 राष्ट्रमंडल खेलों में हरियाणा ने 2022 में 9 गोल्ड, 4 सिल्वर, 7 ब्रांज सहित कुल 20 मेडल जीते हैं। 2018 में यहाँ के खिलाड़ियों ने 9 गोल्ड, 6 सिल्वर, 7 ब्रॉन्ज सहित कुल 22 मेडल जीते थे। 2014 में यहाँ के खिलाड़ियों ने 5 गोल्ड, 9 सिल्वर तथा 5 कांस्य पदक सहित 19 पदक जीते थे। यानी हरियाणा हर वक्त के साथ आगे बढ़ रहा है, जबकि हमारा उत्तर प्रदेश पीछे लौट रहा है। दरअसल हरियाणा के मुख्यमंत्री की तारीफ़ करनी होगी, हरियाणा की खेल नीति की तारीफ़ करनी होगी, जहां खिलाड़ियों और खेल प्रशिक्षकों को न केवल सम्मान मिलता है बल्कि उनके पेट की तरफ विशेष ध्यान दिया जाता है। हरियाणा खेलों में अव्वल क्यों है, इसके पीछे वहाँ की खेल नीति प्रमुख रूप से जवाबदेह है। दरअसल दूसरे राज्यों को, खासकर उत्तर प्रदेश को हरियाणा की खेल नीति का अनुसरण करना चाहिए।
और यह कोशिश हो कि उसके भी खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में अधिक से अधिक मेडल जीतकर वापस लौटें। जय हिंद, जय भारत।